कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि राम जी ने वशिष्ठ जी से क्वेश्चन किया था कि इस मन से उपशम कैसे हुआ जाए, क्योंकि ये संसार की कल्पना सारी मन में है और मन से ही निर्वाण पद को हम कैसे प्राप्त हों। तो वशिष्ठ जी उसके बारे में बता रहे थे कि जिनकी सबसे पहले तो वैराग्य आना जरूरी है, वैराग्य के बाद सत्य का संग, संतों का संग और सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। फिर जो अपने मन के अंदर फुरने आ रहे हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। मन से मन को देखेंगे, जब तक मन से मन को नहीं देखते तब तक इन वासनाओं का, इच्छाओं का अंत नहीं होता। यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि जब तक हृदय से वासना नष्ट नहीं होती तब तक ये पुरुष कार्य में बरतता रहता है, इसके कार्य खत्म ही नहीं होते, क्योंकि इच्छाओं की, वासनाओं की पूर्ति करने के लिए इसको धन चाहिए और धन इसको कर्म करने से ही प्राप्त होगा। यही सबसे बड़ा बंधन है। अपनी वासना अगर हम कंट्रोल करते हैं, अपनी इच्छाओं को रोकते हैं, तभी हम मुक्त हैं, मोक्ष है। तब बंधन और मोक्ष उसमें नहीं है, बंधन और मोक्ष इस शरीर में है। हे राम जी, जिन्होंने अपना पुरुषार्थ किया है उन्होंने ही इस स्वभाव को पाया है। बिना पुरुषार्थ के तो ये जीव पशु के समान है। जिनका ये अंत का जन्म होता है उनमें निर्मल गुण जो वेद ने कहे हैं वो अपने आप ही आ जाते हैं। मैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ज्ञातव्यता और आर्यता ये प्रवेश करते हैं। सब जीवों पर वो दया करना मैत्री है। हृदय में सदा समता भाव रहना और कोई शोभ ना उठना मुक्तता कहता है। सदा प्रसन्न रहना सौम्यता है। यथा शास्त्र आचार करना आर्यता है और ज्ञान का नाम ज्ञातव्यता है। जैसे राजा के अंतःपुर में श्रेष्ठ अंगना प्रवेश करती है, तैसे ही जिसको अंत का यही जन्म है सो राजस सात्विकी है और उसके हृदय में मैत्री आदि सर्व गुण आ प्रवेश करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सब कार्यों को करता है, परंतु उसके हृदय में लाभ अलाभ का राग द्वेष नहीं होता और सर्वदा काल समभाव रहता है। वह न तो तोषवान होता है और ना ही शोकवान होता है। ये किसके लक्षण बता रहे हैं? ज्ञानी के, ब्रह्म ज्ञानी के। उसको किसी कार्य से लाभ नहीं है और किसी कार्य से अलाभ नहीं है। प्रारब्ध वश उसके सामने जो भी जैसी व्यवस्था हो रही है वो वैसा व्यवहार कर रहा है। पर राजसी तो पहले देखेंगे, कोई भी काम करने से पहले अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या लाभ है। ब्रह्मज्ञानी दूसरों के लिए भी काम कर देते हैं, हंसते हंसते उनकी सेवा हो जाती है ब्रह्मज्ञानियों से, पर उनके लिए मन में कोई विक्षेपता नहीं होती। वो किसी भी अपने स्वार्थ के लिए या अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं करते। उनमें अपना और पराया होता ही नहीं है।
पर राजसी में अपना और पराया ये गुण पाया जाता है राजसी मनुष्यों में। इसलिए कह रहे हैं जो ब्रह्म ज्ञानी सब कार्य करता है पर उसके हृदय में ना ही लाभ होता है कि यहाँ से मेरे को क्या फायदा होगा, ना ही अलाभ होता है। लाभ अलाभ कब होगा? जब हृदय में राग द्वेष होगा। ब्रह्म ज्ञानी सर्वदा काल समभाव रहता है, उसको क्रोध भी नहीं आता। अपने से अलग कोई होगा तभी तो क्रोध आता है। जब अपना आपा ही है, अपने आप पर हमने कभी क्रोध किया या कभी हमने अपने आप को प्रेम किया? देखो, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में सारा वही एक है, समभाव है। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधेरा नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्म भाव से राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और सर्व गुण सिद्धता को प्राप्त होते हैं। जैसे शरत काल का आकाश शुद्ध होता है, तैसे ही वह कोमल और सुंदर होता है और उसका मधुर अचार होता है। सब जीव उसके अचार की वांछा करते हैं और उसको देख के मोहित हो जाते हैं। जैसे मेघ की ध्वनि से बगुले आ प्रवेश करते हैं, तैसे ही उस पुरुष में सब गुण आ प्रवेश करते हैं और गुणों से पूर्ण होकर वह गुरु की शरण जाता है। तब वह उसे विवेक का उपदेश करते हैं। देखो, अब ये ब्रह्म ज्ञानी के अंदर वो गुण तो पहले स्वतः ही आ जाते हैं, क्योंकि उनका वो अंत का जन्म होता है। जैसे राम जी को कह रही हैं विशिष्ट जी कि ये अंत का जन्म है आपका। अब यही अंत का जन्म होने के कारण उनके अंदर स्वतः यह गुण आ गए हैं। तो लास्ट में खाली एक आवरण सा रह गया है। मल और विक्षेपता उनके खत्म है, एक आवरण है, एक झीना सा पर्दा है, वो गुरु के उपदेश से स्वतः ही चला जाता है और उस विवेक से वो परम पद में फिर स्थित होते हैं। हे राम जी, जो वैराग्य और विचार से संपन्न चित्त है वह आत्मदेव को देखता है, उसको दुख स्पर्श नहीं करता। किसको आत्मदेव दिखते हैं? जो वैराग्य और विचार से संपन्न चित्त होते हैं, जिनकी विपरीत भावना खत्म हो गई होती है, उनको आत्मदेव वो अपना साक्षी, वो स्वरूप दिखता है। जीवों को वैसे देखा जाए तो संसारियों को क्या दिख रहा है? ये संसार, और जो अपना स्वरूप है वो भास रहा है। अब देखो, यहाँ पर भी वशिष्ठ जी कह रही हैं जो आत्मवेता है, विचार से पूर्ण है, वैराग्य पूर्ण है, जिनके अंदर उनको अपना साक्षी स्वरूप दिखता है और ये संसार भासता है, फिर उनको कोई भी दुख स्पर्श नहीं करता। यह यथार्थ एक आत्म रूप को ही देखते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद रूप हूँ और ये शरीर जड़ है, असत्य है और दुख रूप है। तुम विचार का आश्रय करके मन को जगाओ, जिसमें मनन की मंथन है। मन रूपी पुर्जा ही एक ऐसा पुर्जा है जो हमें अपना मनन करवाता है। तभी तो मन को दो भाग बोले गए, एक शुद्ध एक अशुद्ध।
शुद्ध भाग से हम अपना मनन भी कर सकते हैं, और अशुद्ध गंदगी तो स्वतः ही आती है। अर्थात सदा प्रपंच दृश्य का मनन भाव करता रहता है। कौन? शुद्ध भाव, जो शुद्ध भाग है मन का। वशिष्ठ जी कह रहे हैं उस शुद्ध भाग को पुरुषार्थ करके, विचार करके, वैराग्य से संपन्न होकर अगर देखते हैं तो अपना स्वरूप दिखाई देता है। जैसे एक मेन गेट है, गेट के आगे दो रास्ते निकल रहे हैं, एक अशुद्ध और एक शुद्ध, एक नरक का, एक स्वर्ग का। स्वर्ग में क्या है? वहाँ पे मीठा जल है, छायादार पेड़ है, सत्य का संग है, सारा कुछ हरियाली हरियाली है। और नरक के द्वार सूखा है, मार्ग में कांटे बिछे पड़े हैं, जगह जगह पे पीने के लिए वो सोम रस नहीं है, वहाँ पे ये गंदगी, ये हार्ड मांस का पिंजर और ये रक्त, ये अंदर जो गंदगी है पीने के लिए, सारा वही है। तो अब मर्जी हमारी कि हमने कौन सा रास्ता चुनना है। हम उस बड़े गेट के ऊपर खड़े हैं, अब जिस रास्ते पे जाएंगे उसका वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव होगा। फिर अब जो ज्ञानवान होते हैं, अपनी आत्मा में स्थित होते हैं, उनका मनन चलता है कि मेरे को अब अपना पुरुषार्थ कहाँ करना है, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। संसार के विषय दिख रहे हैं, अपनी तरफ ये बुला रहे हैं, पर ज्ञानवान वहाँ रुककर विचार करते हैं कि ये विषय विष के समान है। जो अभी इनकी चमक मेरे को दिख रही है, इनकी चमक मेरे को लुभावनी लग रही है, पर इनका अंत दुखदाई है। तो वो विचार करके उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, वो विचार करके अपने आत्म पद की ओर आएंगे, जिस रास्ते पे कोई विरले ही आते हैं, क्योंकि वो अकेला रास्ता है, वहाँ पे ये चक्का चौंध नहीं है, पर अंत इसका बहुत मधुर है। इसलिए वशिष्ठ जी भी राम जी से कह रहे हैं, तुम विचार का आश्रय करके मन को जगाओ, जिसमें मनन ही मंथन है। अर्थात सदा प्रपंच दृश्य का मनन भाव ये करता है। जो अंत का जन्मवान पुरुष है, वह मनन रूपी मृग को जगाता है। अब जिसने ये दृढ़ता कर रखी है कि ये मेरा लास्ट जन्म है, ये लास्ट जन्म है। वैसे देखा जाए संसार में ऐसा क्या है कि हमें दोबारा आना चाहिए? कोई इच्छा ऐसे शेष रह जाए कि संसार में मेरे को दोबारा आना है? कुछ दिखता है क्या हमें इस संसार में दोबारा आने लायक? कुछ है ही नहीं इसमें कि हमें मन से इच्छा उठे कि हमने दोबारा आना है। तो यही संकल्प क्यों ना छोड़े हम अपना कि ये मेरा लास्ट जन्म है। अब ये राम जी का लास्ट जन्म है, तभी तो वशिष्ठ जी बार बार उनको जगा रही हैं। हमारा ये लास्ट जन्म है, तभी ये गुरुदेव रूपी वशिष्ठ जी हमें बार बार जगा रही हैं। जो अंत का जन्मवान पुरुष है, वह मनन रूपी मृग को, मन रूपी मृग को जगाता है, क्योंकि इसी मन से मनन करके वो अपने परम पद को प्राप्त होगा। प्रथम तो साधारण गुणों से जागता है, फिर बड़े गुणों से जगाता है, और फिर जाग के सेवन का यत्न करता है। पहले विचार करेगा, वो वैराग्य को लेके आएगा,
फिर हंस दृष्टि करेगा, सत्य को लेगा, असत्य को छोड़ता जाएगा। अब साधना काल में यही किया हुआ पुरुषार्थ सिद्धांत काल में उसका स्वभाव बन जाता है, फिर उसको कुछ पुरुषार्थ नहीं लगता। अब जिनकी जो आदत बन चुकी होती है, देखो बहुतों की गाली देने की आदत होती है, बात बात में वो गालियां देती हैं, तो उनको लगता है कि हमने गालियां दी, कि स्वतः ही उनका हो रहा है। अब उनकी यही आदत उनका स्वभाव बन गई है, तो उनको कोई पुरुषार्थ भी नहीं लगता। ज्ञानी को अगर कोई गाली देनी होगी तो वो सोचेगा कौन सी गाली, कौन सा शब्द मुंह में लेके आऊं पहले, क्योंकि उनका स्वभाव संसारियों से बिल्कुल उलट होता है। वो सद्गुण उनके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। प्रथम तो साधारण गुणों से जगाता है। उस धारण गुण यही 7 मैत्री हो गया, सुदृढ़ता होगी, ज्ञातवता हो गया, यही गुण धारणता स्वतः उनके अंदर आ जाते हैं। फिर बड़े गुणों से, फिर इन गुणों से भी थोड़ा ऊपर उठकर इस शरीर को, ये जड़ है, मैं साक्षी, मैं चेतन, मैं कूटस्थ, फिर ये वाले गुण आते जाते हैं। इस जड़ और चेतन के भेद को वो खोलता जाता है, फिर ये गुणों से संपन्न हो जाता है। फिर जब ऐसे दिखने लग जाता है, तब उनकी क्रिया, उनका व्यवहार अपने स्वरूप के लिए होता है। उनकी दृष्टि में फिर कोई भी दूसरा नहीं रहता। उनका दायरा बहुत बड़ा बड़ा, अनंत, विभु, व्यापक, क्योंकि परिचिंता कहाँ है? मैं मेरे में। अगर मैं बनूंगी तो मेरा भी बनेगा। अब उनकी मैं तो ये खत्म हो गई, शरीर भाव वाली। अब मेरा क्या है? मेरा हम जितने भी वस्तुओं को कहते हैं, देखो वो सारी रंग रूप आकार वाली हैं, और रंग रूप आकार किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। पल पल में वो बदल रहा है। फिर उन बड़े गुणों को जगाकर फिर उनको व्यवहार में लाते हैं, मतलब सेवन करते हैं। वह निर्मल बुद्धि से विचार करता है, उस विचार से जगत को आत्म रूप देखता है, और आत्मा के विचार से अविद्या मल नष्ट हो जाता है। देखो, ये तभी हम कहते हैं ये विचार की क्लास है, विचार की क्लास है। जब तक हम विचार नहीं करते तब तक हम उस पद को प्राप्त नहीं हो सकते। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे क्रम उपदेश वर्णन नाम 6वां सर्गा समाप्त। ये क्रम से हमने ये विद्या लेनी है। हम छलांग नहीं लगा सकते। देखो, छलांग वही लगाएगा जिसके पिछले जन्म की कमाई होगी। फिर भी तो पिछले जन्म में उसने क्रम से ही लिया। और तत्वज्ञ गुरुदेव का सानिध्य लिया। गुरु बिन गत नहीं। गुरु के बिना हम ये विद्या, वो झीना आवरण नहीं हटा सकते और इस विद्या को नहीं प्राप्त कर सकते। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तुमसे मैंने क्रम कहा, सो वह सब जीवों को समान है। इससे जो विशेष है वह तुम सुनो। इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव हैं, उन जीवों का आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं कि जो भी मैंने ये क्रम कहा है वो सब जीवों का समान है, पर उसमें जो विशेष पुरुषार्थ करके अलग निकल जाते हैं,
अब वही उनके बारे में वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव हैं, देखो आत्मज्ञान किसको होगा? मनुष्य को, जीवों को, जो शरीर वाले, ये मनुष्य शरीर वाले जीव होंगे, पशुओं को तो नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं देहधारी जीव हैं, उन जीवों का आत्म प्रकाश से ही मोक्ष होता है, अपने स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने पर ही। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावे और वह उपदेश करे तो उस उपदेश के धारण से धीरे धीरे एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप्त होती है। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जाते हैं, उनके महावाक्यों का श्रवण करते हैं। अब गुरुदेव देखो हमें महावाक्य किसके देंगे? उस साक्षी के जो हमारा स्वरूप है, वो जड़ वस्तु उसका तो निखेड़ा कर देंगे, वहाँ से अलग कर देंगे। अब जो शिष्य गुरुदेव के महावाक्यों को शिरोधार्य करता है तो उसका धीरे धीरे ये मल विक्षेपता खत्म होती जाती है। एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों की ये सिद्धता प्राप्त होती जाती है। मतलब हर जन्म में जो उसने थोड़े थोड़े पुण्य किए हैं, वो थोड़े थोड़े पुण्यों का फल उसको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि संसार वाली विद्या तो इसी जन्म का पुरुषार्थ है और इसी जन्म में ही खत्म होगी। चाहे डॉक्टर की विद्या हो, चाहे इंजीनियर की हो, चाहे वकील की हो, या यहाँ तक कि चाहे प्रधानमंत्री की ही क्यों ना हो, वो खाली इसी जन्म तक है। वो हमारे साथ अगले जन्म में नहीं जाती। पर ये ब्रह्म विद्या जितनी हम हर जन्म में करते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। वो अगले जन्म में उतनी हमें प्राप्त होती है। उससे आगे की जो हमारी कमाई होती है, वो उस जन्म का असल में पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ ये कोठियाँ बनाने में, गाड़ियाँ लेने में, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये तो हमारे प्रारब्ध में है। अगर प्रारब्ध में है कोठियाँ तो वो मिलेंगी, नहीं है तो नहीं मिल सकती, चाहे जितना मर्जी पुरुषार्थ करते रहें। असली पुरुषार्थ जीव का अपने स्वरूप की तरफ है। अब वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश अगर वो जीव श्रवण करता है और उनको वो धारण करता है, तो एक जन्म या अनेक जन्मों के जितना भी उसने ये पुण्य कर्म किए होंगे या कोई सत्य कार्य किए होंगे, वो अपने आप उसको आकर प्राप्त होंगे। और दूसरा क्रम यही है जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है, अर्थात समझ लेता है। जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को आप प्राप्त हो, तैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी पर पूर्व का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं? एक तो समान क्रम है और एक उत्तम क्रम है। समान क्रम में तो एक क्रम ऐसा जिसमें उसका अपना पुरुषार्थ चल रहा है और गुरु का उपदेश लेकर वो धारण करके धीरे धीरे वो अपने अंत के जन्म की तरफ जा रहा है। और एक का फल ऐसा है कि जैसे पेड़ से गिरे और सीधा उसको उसने ले लिया। अब जैसे राजा जनक को घोड़े की रकाब में पैर रखते रखते ही अष्टवक्र जी ने ज्ञान करवा दिया, सीधा फल ले लिया उन्होंने। और एक ने पुरुषार्थ करके लिया।
अब वशिष्ठ जी कहते हैं, ये मैं क्रम से सुनाता हूँ, एक कथा के द्वारा, एक वृत्तांत से सुनाता हूँ। देखो, जो हम उदाहरणों के साथ प्रसंग को लेते हैं तो वो प्रसंग बहुत जल्दी हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। एक अच्छे गुरु की निशानी यही है कि वो द्वैत को हटाने में समर्थ होते हैं और अद्वैत पर निष्ठा युक्तियां दे देकर शिष्य की जमा देते हैं। जैसे पैर एक सीढ़ी पे जमता है, तभी दूसरे पैर को उठाकर दूसरी सीढ़ी पे रखा जाता है। ऐसे सतगुरुदेव भी अपने शिष्य को पैर जमा कर युक्तियां दे देकर आगे की तरफ लेकर चलते हैं और उनकी यात्रा पूर्ण करवाते हैं। जैसे एक क्या बता रहे हैं, दूसरा कैसे है, जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को आप प्राप्त हो, तैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी पर पूर्व का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ, सो तुम सुनो। यह महान पुरुषों का वृत्तांत है, शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है, उनका निर्मल क्रम सुनो। एक ने तो पौधा लगाया, उसकी खूब सेवा की, फिर जाके उससे फल प्राप्त किया उसने। और एक ऐसा जीव है जो पेड़ के नीचे आके बैठ गया है, तो उस पेड़ ने उसको फल दिया, ऊपर से फल गिरा और उसने अपनी तृप्ति कर ली, भूख मिटा दी। अब ये वृत्तांत हम कर लेते हैं। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे क्रम सूचना नाम सप्त सर्गा समापत। कल हम ये 8वां सर्गा लेंगे, जिसमें वशिष्ठ जी राम जी को ये एक वृत्तांत सुनाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।